द्वारका डूब रही थी। जब कृष्ण के पैर में तीर लगा था, तब हजारों किलोमीटर दूर ब्रज की धूल में एक बूढ़ी औरत अकेले बैठकर रो रही थी, और उस औरत का नाम था राधा। आज मैं आपको उसी आखिरी मुलाकात की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक भी शब्द नहीं बोला गया, लेकिन पूरा ब्रह्मांड रो रहा था। अगर आपके पास हिम्मत है तो सिर्फ 10 मिनट अंत तक सुनिए, क्योंकि इसके बाद आप राधे राधे कभी पहले जैसा नहीं बोल पाएंगे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें नई कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलो अब इस अद्भुत कहानी को जानते हैं। कृष्ण जब द्वारका चले गए तो राधा हर रात यमुना किनारे एक फूल बहाती और कहती, अगर ये फूल मेरे कान्हा तक पहुंच गया तो वापस आ जाना। लेकिन वो फूल कभी वापस नहीं लौटा। साल बीत गए, राधा के बाल सफेद हो गए, पैर कांपने लगे, लेकिन दिल अभी भी 16 साल का था। और एक रात राधा के दिल से चीख निकली, बस अब और नहीं सहा जाएगा, मैं खुद चलकर मिलूंगी। बस एक सफेद साड़ी, एक छोटी सी पानी की शीशी और दिल में एक ही नाम, कृष्ण कृष्ण। रास्ते में लोग पूछते, बूढ़ी माँ इस उम्र में कहां जा रही हो? राधा मुस्कुराकर कहती, अपने कान्हा से मिलने। पैरों से खून बहने लगा, शरीर लथपथ हो गया, लेकिन राधा नहीं रुकी। और आखिरकार वो दिन आया जब राधा द्वारका के दरवाजे पर पहुंची। खून से सने पैर, कांपता शरीर, लेकिन आंखों में वही चमक जो वृंदावन की रासलीला में थी। कृष्ण राजसभा में बैठे थे, राधा दूर एक कोने में खड़ी रह गई। कृष्ण ने देखा, उनकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं, क्योंकि अगर पहचान लेते तो राधा फिर बंध जाती, मुक्ति नहीं मिलती। राधा चुपचाप नीचे बैठ गई। कृष्ण ने बंशी उठाई और वही पुरानी धुन बजाई जो गोकुल में राधा के साथ बजाई थी। राधा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। आखिरी स्वर खत्म हुआ। कृष्ण धीरे धीरे उठे, राधा के पास आए, उनका सिर अपनी गोद में लिया। राधा ने आखिरी बार कहा, कान्हा अब मुझे अकेला नहीं छोड़ना। और उसी पल राधा का शरीर प्रकाश बन गया, एक सुनहरी आभा बनकर कृष्ण के दिल में समा गई। कृष्ण अकेले रह गए और धीरे से बोले, राधा अब तू मेरे अंदर है, अब कोई विरह नहीं, अब सिर्फ मिलन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई युग बाद जब प्रेम सिर्फ शब्द बनकर रह गया था, बरसाना के पास एक साधारण घर में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया ललिता। ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। बिना किसी ने सिखाए वो बंशी बजा लेती थी। उसकी धुन सुनकर पेड़ नाचते थे, पक्षी झूमते थे। गांव वाले कहते थे, इसे देखकर राधा की याद आती है। 13 साल की उम्र में एक दिन यमुना किनारे बंशी बजा रही थी। अचानक जमीन फटी और एक मूर्ति निकली, बंशी लिए हुए एक स्त्री की मूर्ति। जैसे ही ललिता ने छुआ, आवाज आई, तू लौट आई राधे। एक महान संत आए, उन्होंने कहा, इस युग में प्रेम मर चुका है, तू उसे फिर से जिंदा करने आई है। कृष्ण इस जन्म में भी है, नाम है अनंतानंद, जा ढूंढ ले। ललिता एक छोटी सी बंशी लेकर निकल पड़ी। गांव गांव भटकती रही और एक दिन प्रण ले लिया, अगली पूर्णिमा तक ना मिले तो यमुना में कूदकर जान दे दूंगी। तब एक क्रूर साधु कुरंगनाथ ने शर्त रखी, आंखों पर पट्टी बांधकर बिना देखे सुने अनंतानंद को ढूंढ निकाल, नहीं तो फिर युगों युगों का विरह। ललिता ने पट्टी बांध ली, गांव गांव भटकती रही। कई लोगों ने झूठ बोला, मैं ही अनंतानंद हूं, लेकिन उसका दिल हर बार पहचान गया। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंची जहां अनंतानंद ध्यान में थे। बंशी उनके चरणों में रखी और बोली, मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, क्या आप वही हैं? अनंतानंद ने बंशी उठाई, वही पुरानी धुन बजाई, फिर पट्टी खोली और बोले, राधे इस बार भी तूने मुझे तन से नहीं आत्मा से पहचान लिया। दोनों रो पड़े। फिर राजसभा में दोनों ने अपना प्रेम स्वीकार किया। राजा ने कहा, विवाह समाज का नियम है, प्रेम आत्मा का, मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। और कई युगों बाद राधा कृष्ण का मिलन पूरा हुआ। दोस्तों, अगर ये कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हो तो कमेंट में सिर्फ एक बार लिख दो, राधे राधे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, क्योंकि ऐसी ही भावुक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।